घर तो बहुत अच्छा है, घर बहुत ही अच्छा है। अरे दुल्हन भी अच्छी है। हाँ, बहुत सुंदर है। मम्मी देखिए भाभी। भाभी बाप रे बाप। अरे क्या हुआ समधी जी? लड़की पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये है कौन? यही मेरी बेटी पूजा है। बाबूजी, ये तो भावना है। क्या हुआ माँ जी? मैं पसंद नहीं हूँ? मुझसे शादी नहीं करेंगे? ससुर जी, बहुत दहेज लाऊंगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी लाऊंगी और तुम्हारे लिए फोन भी लाऊंगी। अब ऐसे सर पे हाथ रखकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। कोई उपाय सोचिए आप लोग। बिना बोले रह नहीं सकते ना। जब देखो बक 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 करते रहते हैं। आपके पास कोई उपाय है तो बताओ। जले पर नमक मत छिड़को। अरे मैं जले पे नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ, आगाह। अरे गधे को जितना खेत चरना था वो चर चुका, अभी भी बचा लीजिए आप लोग। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहस करने का टाइम नहीं है, सोचने की जरूरत है। मेरी बात मानिए तो ये किसी ओझा वोझा की बस की बात नहीं है। ये कोई बड़े पंडित जी ही करवा सकते हैं। एक काम करिए, आप लोग जाके रेडी हो जाइए। क्यों? क्यों? वो बामन धाम जाना है। राम स्नेही पंडित के यहाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। राम स्नेही पंडित ना बहुत ही जानकार हैं। तो फिर चलिए, किस बात का इंतजार है? चलिए चलिए। हाँ बताइए, क्या समस्या है? पंडित जी, बचा लीजिए हमें। मैं और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। खुल के बताइए, साफ साफ बताइए। अच्छा, बताइए ना। पंडित जी, ये मेरा बेटा दीपक है। दिल्ली में सरकारी नौकरी करता है। इसकी सरकारी नौकरी और पैसे देखकर एक लड़की शादी के लिए इसके पीछे पड़ गई, पर इसे वो लड़की पसंद नहीं थी। इसने मना कर दिया। बस इसी बात पर उस लड़की ने गुस्सा होकर आत्महत्या कर लिया। और उसके बाद भूत बनकर हमें डरा रही है। हमारा जीना मुश्किल कर दिया है और इसकी शादी भी नहीं होने दे रही है। पंडित जी कुछ करिए ना पंडित जी। क्या नाम है इनका? दीपक। आपके घर में एक नहीं, दो आत्माएं हैं। सही सही कहा बाबा, बिल्कुल सही। कभी कभी एक लड़का इधर उधर दिखता है। आप चिंता मत करिए, मैं दोनों आत्माओं को अपने वश में कर लेता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय स्वाहा। प्रकट हो। गुरुजी, यही दोनों हैं। यही लड़का है, यही लड़का है, यही है। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विच्चै चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं क्लीं कलशाय बंधाय नमः।
विजयी चामुंडाय विजयी स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं विजयी चामुंडाय विजयी स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कलशाय बंधाय नमः स्वाहा। चामुंडाय विजयी स्वाहा। आज बहुत दिनों बाद सुकून से चाय पीने को मिली है। सही कहा बाबूजी, वरना आपकी जिंदगी बिल्कुल झंड हो चुकी थी। क्या? अरे झंड का मतलब कि भगवान ने किसी भी तरह आपसे उसका पीछा छुड़वा दिया। चाय पियो। वो पता नहीं कौन है, नहीं पता। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। प्रणाम। माफ करिए, मैंने आप लोगों को पहचाना मैं नहीं। अपनी लड़की की शादी के लिए आपके पास आया हूँ। आइए ना, अंदर आइए। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग ज्ञानपुर भदोही से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं काशीनाथ लड़की का पिता हूँ और ये मेरे बड़े भाई शशिनाथ जी हैं। प्रणाम। ये मेरा बेटा राहुल है। खुश रहो खुश रहो। ये है मेरे दामाद अविनाश। जी जी। नमस्ते। रख दो बेटी। ये मेरी छोटी बेटी सिंपल। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अच्छा अच्छा। ले आओ बेटी, रखो। और ये मेरी सबसे बड़ी बेटी डिम्पल। जी जी जी। अच्छा तब भाई साहब बात को आगे बढ़ाया जाए। अब मैं क्या कहूँ? अरे आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम कैसे समझेंगे? आप कुछ तो बताइए। देखिए भाई, लड़का सरकारी नौकरी में है, ये तो आप लोग को पता ही है। अभी सुल्तानपुर से कुछ दिन पहले एक रिश्ता आया था। वो लोग 10 लाख रुपए नगद, एक 4 पहिया और अपनी बेटी के लिए जेवर वगैरह तो दे ही रहे हैं। ठीक है, आपने जितना सोचा है कि आपको जितना मिल रहा है, मैं अपनी बेटी दामाद को उससे ज्यादा दूंगा। बस आपके हाँ का इंतजार है। अरे अरे, जब आप लोगों ने हाँ कर दी है तो मेरी तरफ से भी हाँ ही समझिए। लीजिए, ठीक है। इसी बात पर देसी गुड़ खाकर मुंह मीठा चलिए करिए। लीजिए। बाबा प्रणाम। बाबा, आपके पूजा पाठ करने से सब ठीक ठाक हो गया था, पर इधर 2-3 दिनों से फिर वैसा ही हो गया है। रात में घर में ढोल बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। ऐसे में रात में हम लोग घर में नहीं रह पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बार जिसे बांध देता हूँ तो मेरी अनुमति के बिना वो कहीं हिल तक नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बाबा मेरा विश्वास कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग आज जाओ, कल आना, बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है बाबा, प्रणाम। प्रणाम। नहीं, ये नहीं हो सकता। 3 हांडी एक साथ कैसे फूट गई? गुरुजी, यहाँ पे तो कोई आया भी नहीं था। तो फिर कैसे फूट गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है गुरुजी। आप गुरुजी कह रहे थे ना कि अगर किसी शुद्ध आत्मा को कैद कर लिया जाए तो दुष्ट आत्मा अपने आप भाग जाती है। तो कहीं बस समझ गया। लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई है।